नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश। कौन थे नंबी नारायणन? कौन है नंबी नारायणन, जिनके ऊपर एक फिल्म बनी है रॉकेट्री। रॉकेट्री फिल्म में नंबी नारायणन की भूमिका फिल्म अभिनेता आर माधवन ने निभाया है। फिल्म बहुत अच्छी है, स्टूडेंट को ज़रूर देखना चाहिए। आइए जानते हैं नंबी नारायणन के बारे में। नंबी नारायणन इसरो में एक वैज्ञानिक हैं जिन्हें झूठे आरोप में साजिश करके फंसा दिया गया था। चूँकि इसरो काम करती है स्पेस के लिए, अंतरिक्ष में अपने स्पेस यान को भेजने के लिए काम करती है। तो इसरो के वैज्ञानिक टीम में नंबी नारायणन थे। नंबी नारायणन को क्रायोजेनिक इंजन बनाने के लिए लीड किया गया था। क्रायोजेनिक इंजन बनाने के टीम का लीडर थे। एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनके ही देख रेख में क्रायोजेनिक इंजन बनाने की तैयारी पर विचार हो रहा था। इसके लिए इसरो की तरफ से नंबी नारायणन ने भारत सरकार से कहा कि आप जो है कि क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी हासिल कीजिए। तो अमेरिका से क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए डील किया गया। तो अमेरिका ने 950 करोड़ रुपए की मांग की। वहीं जब फ्रांस से क्रायोजेनिक इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी डील करना चाहा, तो फ्रांस ने इसके लिए 650 करोड़ रुपए की मांग की। जबकि मित्र राष्ट्र रसिया मात्र 235 करोड़ रुपए में डील एग्री कर लिया। क्योंकि हमें चाहिए था क्रायोजेनिक इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी, और वो भी सस्ती दर पे। रसिया से हमने डील तय कर ली। हालांकि क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी डील जैसे ही पता अमेरिका को चला, उसने सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया। रसिया को बताया गया कि आप अगर भारत को टेक्नोलॉजी बेचे तो आप पर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। रसिया भी अमेरिका के दबाव में आ गया। उसने टेक्नोलॉजी नहीं देने की विचार कर लिया। हालांकि एक बात इसरो ने अपने देश की सरकार को बताया कि आप जो है भले ही रसिया टेक्नोलॉजी नहीं दे, तो क्या आप क्रायोजेनिक इंजन ला सकते हैं? तो ठीक है, आप एक क्रायोजेनिक इंजन लाइए, हम उस क्रायोजेनिक इंजन को खोल करके टेक्नोलॉजी हासिल कर लेंगे। और ये मेरा वादा है। ये नंबी नारायणन का जुबान था। क्या होता है क्रायोजेनिक इंजन? क्या होता है? क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल अति निम्न तापमान पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। चूँकि सॉलिड रूप में ईंधन को स्पेस में ले जाने में प्रत्याशित सफलता नहीं होती, इसलिए क्यों ना वैसी ईंधन को बनाया जाए जिसका प्रयोग करके स्पेस यान को सरलता से अंतरिक्ष में ले जाया जा सके और लंबे समय तक के लिए ले जा सके। हालांकि लिक्विड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को इतना ठंडा कर दिया जाता है कि लगभग वह जमने की स्थिति में हो, लेकिन सॉलिड नहीं हुआ हो। ऐसे ईंधन को क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग करके रॉकेट को आसानी से अंतरिक्ष में भेजा जा सके और लंबे समय तक प्रयोग में लाया जा सके। हम भी अंतरिक्ष में अच्छा मुकाम हासिल करना चाह रहे थे। इसके लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का होना आवश्यक था, जिसके माध्यम से ही मंगलयान, चंद्रयान जैसे यान को अंतरिक्ष में भेजकर सफलता हासिल कर सके। इसरो के पास क्रायोजेनिक इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी तो थी नहीं। भारत ने अमेरिका से डील किया, पैसे बहुत मांगे जा रहे थे। रूस से डील किया, उन्होंने डील तो स्वीकार किया, परंतु अमेरिका के दबाव में डील को रद्द कर दिया। बाद में भारत सरकार ने रूस से क्रायोजेनिक इंजन ही खरीद डाला।
अमेरिका को जैसे ही पता चला कि उसने भारत को क्रायोजेनिक इंजन भेज दिया है और भारत उसे खोलकर लगभग क्रायोजेनिक इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी हासिल कर लिया है, अज्ञात सूत्रों से जासूसों के माध्यम से अमेरिका को ये पता चल गया, तभी से अमेरिका ने साजिश करना शुरू कर दिया। फिर तो रूस भी दबाव में आ गया। अब शुरू होता है नंबी नारायणन के रोल। उन्होंने इसरो के माध्यम से भारत सरकार को बोला कि आप टेक्नोलॉजी डील रद्द होने के बाद अफसोस मत करें, आपने जो इंजन मंगाया है उस इंजन को खोलकर हम और हमारी टीम ने सफलता हासिल कर ली है। मैं और मेरी टीम क्रायोजेनिक इंजन बनाने में पूरी तरह सफल हो गए हैं। इसकी टेस्टिंग होना बाकी है। भारत सरकार ने क्रायोजेनिक इंजन में सफलता हासिल होने की स्थिति में नंबी नारायण को बोले कि जितना जल्द हो आप प्रयोग कीजिए, टेस्टिंग कीजिए। लेकिन इसी बीच इंडिया के लोगों के द्वारा ही झूठा आरोप लगाकर साजिश करके नंबी नारायणन को गिरफ्तार कर लिया गया। एक महिला जिसका नाम था मरियम रशीदा, 1994 में केरल की पुलिस ने मरियम रशीदा को गिरफ्तार किया। तो जांच करने के बाद पता चला कि मरियम रशीदा ने कहा कि क्रायोजेनिक इंजन का स्केच नंबी नारायणन ने हमें उपलब्ध कराया है। फिर क्या था, केरल की पुलिस ने 1994 में नंबी नारायणन को जासूसी के केस में अंदर डाल दिया, जबकि वह कह रहे थे कि मैं बेगुनाह हूँ, मैं निर्दोष हूँ। बाद में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सके और बाद में सन 2001 में वह इज्जत रिहा किया गया कोर्ट के आदेश पर। नंबी नारायणन को कोर्ट ने कंपनसेशन के रूप में 10 लाख रुपये देने का आदेश केरल सरकार को दिया। नंबी नारायणन रिहा होकर चुप नहीं बैठने वाले थे, बल्कि केरल के पुलिस के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ना शुरू किया, जिसने इन्हें फंसाया था। फिर वर्ष 2018 में उन पुलिस वालों को दोषी करार दिया गया और उन्हें सजा होना तय है। हालांकि नंबी नारायणन 8 साल जेल में रहकर निर्दोष साबित होकर रिहा तो हो गए, परंतु देश क्रायोजेनिक इंजन के आविष्कार में 20 साल पीछे चला गया। 2003 में पहला सफलतापूर्वक टेस्ट किया, 2003 में पहला सफलतापूर्वक टेस्ट किया, 2007 में पहला रॉकेट में टेस्ट, 2010 में पहली फ्लाइट क्रायोजेनिक इंजन से उड़ाई, 2014 में पहला रॉकेट क्रायोजेनिक इंजन के द्वारा अंतरिक्ष में ले जाया गया। इससे पहले विश्व 5 ही देश थे जिन्होंने क्रायोजेनिक इंजन का आविष्कार किया था। सन 2014 में भारत ने क्रायोजेनिक इंजन का आविष्कार करके विश्व में 6ठा स्थान हासिल कर लिया। भारत से पहले क्रायोजेनिक इंजन बनाने में सफलता हासिल करने वाले देशों की सूची में पहला देश अमेरिका का, जिन्होंने 1963 में क्रायोजेनिक इंजन बनाया। दूसरा जापान 1977 में बनाया। तीसरा फ्रांस 1979 में बनाया। चौथा चीन 1984 में बनाया। पाँचवा रूस 1987 में बनाया। छठा भारत 2014 में बनाया। इस प्रकार यदि नंबी नारायणन को साजिश करके झूठे मुकदमे में ना फंसाया होता तो देश में सन 1994 में ही क्रायोजेनिक इंजन बनाने में सफलता हासिल कर ली गई होती। बाद में
भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में।